हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो बेसिकली इसमें हम इस तरह को लिखते हैं। ओके, अब इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू ए वन मॉड एम वन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम x को अगर m1 से डिवाइड करेंगे तो हमें a1 का रिमाइंडर मिलेगा, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x मॉड m1 इज इक्वल टू a1, राइट। कि हमने x को m1 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर मिला वो a1 था, राइट। तो हम इसको लिखते हैं x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m1। ओके, मतलब x व्हेन डिवाइडेड बाय m1 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ a1। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? x माइनस a1 मॉड m1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो x माइनस a1 को हमने डिवाइड किया m1 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने रिमाइंडर सबट्रैक्ट पहले ही कर दिया है। तो अब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, राइट। तो बेसिकली ये था अबाउट कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। हम जस्ट सेकेंड। तो अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम कि अब हमें क्या दिया है कि अगर एक x यूनिक नंबर, राइट, नॉट यूनिक नंबर, मतलब एक x एक नंबर दिया है, राइट। तब x को हम m1 से डिवाइड करें तो a1 रिमाइंडर मिले, m2 से डिवाइड करें तो a2 रिमाइंडर मिले, m3 से डिवाइड करें तो a3 रिमाइंडर मिले। ओके, तो हमें उसके लिए x ढूंढना है। तो हमें a1 a2 a3 दिया है, m1 m2 m3 दिया है, तो हम x ढूंढेंगे कैसे, वो सवाल है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हम ढूंढते हैं एक नंबर कैपिटल M डेट इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3, राइट। और एक होता है mi इज इक्वल टू कैपिट सॉरी दिस इज हाँ, दिस इज कैपिटल M, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल mi, राइट। तो जैसे m1 जो होता है कैपिटल M1 इज इक्वल टू कैपिटल M बाय स्मॉल m1, राइट। तो ये हो गया m2 इंटू m3, राइट, एंड सो ऑन फॉर m2 एन कैपिटल M2 कैपिटल M3 हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये हो गया ऐसा। और हमारे पास जो x होता है ना, x जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a1 कैपिटल M1 कैपिटल X1 प्लस A2 M2 X2 प्लस A3 M3 X3, ये पूरे का सम मॉड, ये हो गया इधर हमारे पास कैपिटल M। ओके, अब हमें क्या चाहिए? जैसे ये हो गया A1 M1 X1। अब हमने A1 तो हमारे पास है, A1 A2 A3, A1 है, A2 है, A3 है। ये कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3 जो है वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल M1 इक्वल टू M2 इंटू M3, स्मॉल M2 इंटू स्मॉल M3। तो हमें ये दो टर्म्स भी मिल गई, राइट। और हमारे पास कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 ढूंढने की ज़रूरत है। अब ये कैसे मिलेगा? तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हमें एक चीज़ ये फैक्ट पता होता है कि हमें ये पता है कि कैपिटल M1 इंटू X1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब मैं एक बार लिख लेता हूँ, कैपिटल X1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड स्मॉल m1, राइट। तो हम इसको xi लिख सकते हैं, राइट। mi कैपिटल mi xi इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड mi, राइट। तो जैसे हम अब ये जो चीज़ है इसमें हम xi कैसे ढूंढते हैं वो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ओके, तो लेट सपोज एक x है, राइट। x इज कॉन्ग्रुएंट टू let's suppose 1 mod 5, x is congruent to 1 mod 7 and x is congruent to suppose 3 mod 11। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है कि ये जो है ना m1 की वैल्यू, ये m2 की वैल्यू और ये m3 की वैल्यू, राइट, ये तीनों पेयर वाइज इंडिविजुअली, मतलब पेयर वाइज सारे को प्राइम होने चाहिए, राइट। को प्राइम से मेरा मतलब है जीसीडी ऑफ m1 कॉमा m2 शुड बी इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ m2 कॉमा m3 शुड बी इक्वल टू 1 एंड जीसीडी ऑफ m1 कॉमा m3 शुड बी इक्वल टू 1, राइट। तो हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, राइट। तो हमारे पास कैपिटल M क्या है? कैपिटल M हमारे पास आता है M1 इंटू
m2 इंटू m3 राइट, और दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज 35 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 300। ओके सॉरी, ये एक मिनट, इसको 35। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x। अब x क्या था, वो था बराबर a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 प्लस a3 m3 x3, ये तीनों का सम मॉड m। ओके, अब हमें x1 x2 x3 ढूंढना है, तो हमें पता है कि mi xi इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड स्मॉल mi राइट। तो पहला mi क्या आया, m1 आया हमारे पास बराबर 77 राइट। तो 77 इंटू xi इज इक्वल टू 1 मॉड mi क्या है, 5 है राइट। अब मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ इसके लिए। आप क्या करो, 77 को डिवाइड कर दो 5 से, तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है राइट। तो 2 इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, नॉट एक्चुअली इक्वल टू, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 राइट। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है राइट कि 77 डिवाइड बाय 5 रिमाइंडर 2, तो 2 इंटू एक्स आई इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5। ओके, ये प्रॉपर्टी कैसी आती है वो आप सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो कमेंट्स में लिखना, मैं ट्राई करूंगा इस पर अलग से वीडियो बनाने का, पर ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इससे हमें x1 की वैल्यू क्या मिलती है। ओके, तो हमें दिख रहा है कि हम x1 को रखेंगे 3 राइट, दिस इज लक हिट एंड ट्रायल मेथड राइट। x1 इक्वल टू 3 रखा तो 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 इक्वल टू 3 आ गया। ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज कि m2 x2 इज इक्वल टू 1 मॉड स्मॉल m2 राइट। तो ये आता है m2 क्या था हमारे पास 55 इंटू x2 इज इक्वल टू 1 मॉड 7 राइट। तो ये आता है 55 डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 6, तो 6x2 इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7 राइट। अब हम देखते हैं हम ऐसा x2 क्या रख सकते हैं। x2 हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देखें तो आएगा 6 राइट, 6 इंटू 6 36, 36 मॉड 7 रिमाइंडर 1 राइट। तो हमें मिला है x2 इक्वल टू 6 एंड सिमिलरली हम रखते हैं m3 x3 इज कॉन्ग्रुएंट टू राइट, नॉट इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m3 राइट। तो हमें वो मिलता है m3 था हमारे पास 35 राइट, तो 35 इंटू x3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11 राइट। 35 मॉड 11 इज इक्वल टू 2 राइट, तो 2x3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, तो हमारे पास x3 इधर से अगेन आता है इक्वल टू 6 राइट। तो हमें मिल गया है x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई है 366 राइट। अब हम निकालते हैं x आता है हमारे पास, सॉरी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आती है बराबर 1191। ओके, ये जो समेशन है राइट, और ये आया 1191 मॉड कैपिटल M। कैपिटल M क्या था, 5 इंटू 7 इंटू 11 दैट इज 385, 385 राइट। अब ये हुआ ये x राइट। अब हम देखते हैं ये 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स 385 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स तो 1191 आता है। तो आप क्या कीजिए 1191 माइनस 385 को 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कीजिए 1191 से राइट। तो x आता है हमारे पास इक्वल टू 36 राइट, दैट इज बेसिकली 1191 मॉड 385 राइट। तो ये आया x इक्वल टू 36 और यही हमारा फाइनल आंसर भी है।